हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। तो हमने अभी तक बहुत बार ये स्केल्स को यूज किया है, बट हमें बेसिकली एक ही स्केल के बारे में पता होता है जिसका नाम होता है डिग्री सेल्सियस। ओके, बट जनरली एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करते हैं देयर आर नथिंग बट द 3 टेम्परेचर स्केल्स। तो फर्स्ट स्केल इज नोन एज द सेल्सियस स्केल्स, second one is known as what the Fahrenheit scale and the third one is known as the Kelvin scale। तो आइए देखते हैं कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो आपने देखा होगा जब भी हमें बुखार आता है, फीवरिश जैसा फील होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, थर्मामीटर निकालते हैं और थर्मामीटर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज करते हैं, करेक्ट। बट आपने कभी सोचा है उसमें लिख के आता है 102 बुखार है, 103 बुखार है, वो हम चेक करते हैं और हम क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं। बट 102 103 ये होता क्या है, करेक्ट। पानी जो बॉईल होता है वो भी 100 पे होता है और जो बुखार आता है आपको वो भी 100 पे। तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई पतीला अगर हमारे बॉडी को अगर टच करके रख दिया तो वो पानी गर्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर स्केल्स में डिफरेंट होता है। अगर आप डिग्री सेल्सियस में जाओगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको क्या लगेगा, उसका जनरली आपकी बॉडी जो स्किन है वो जल जाएगी। बट जो 100 हम यूज करते हैं एक्यूरेसी की वजह से हम डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करेंगे। जितना टेम्परेचर स्केल्स माइन्यूट स्केल पे वर्क करता है उतना उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो ज्यादा होती है। ओके, सो चलो देखते हैं क्या होता है सेल्सियस एंड डिग्री टेम्परेचर स्केल्स। तो टेम्परेचर स्केल्स में फर्स्ट हम लोग देखेंगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट द सेल्सियस स्केल। अभी 2 पॉइंट पे जनरली हम चेक करेंगे, एक तो होता है आइस पॉइंट और एक होता है स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब होता है जहां पे फ्यूजन होता है, और स्टीम पॉइंट का मतलब होता है जहां पे वो बॉईल होता है कोई भी सब्सटेंस। ओके, तो उसको स्टीम पॉइंट कहते हैं। तो जनरली पॉइंट्स तो सेम रहेंगे, बट बेसिकली होगा क्या कि यहां पे देखो पॉइंट जो है वो 0 है, तो 0 स्केल मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे स्टीम पॉइंट हमें चेक किया, वो स्केल में थर्मामीटर अगर हमने सेल्सियस वाला लिया तो 100 पे हो रहा है, करेक्ट। सेम नेक्स्ट वन इज व्हाट द फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, जनरली फीवर के टाइम पे यूज करते हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो माइन्यूट फॉर्म में चेंज होता है। ऐसा नहीं कि ये हम इसको डिग्री सेल्सियस में हम मेजर नहीं कर सकते, बट जनरली इसका जो आइस पॉइंट होता है दैट इज नथिंग बट व्हाट द 32 एंड स्टीम पॉइंट जो होता है वो होता है जनरली 212। तो इसके आगे आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ। ओके, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज नथिंग बट द 180। थर्ड वन इज नोन एज व्हाट द केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल क्या होता है, केल्विन स्केल जो है जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, हायर टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए। इसका जो गैप है, जैसे कि सेल्सियस के बीच में जो 100 का गैप है, सेम वही कंडीशन पे जो अगर हम लोग हीट को चेक करेंगे तो 273.15 एंड 373.15। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है दिस इज ऑल्सो व्हाट द सेम स्केल। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सेम स्केल के कंसिस्ट में आता है। अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी डीप लेवल पे अगर आपको जाना है, ज्यादा नीचे अगर कोई स्केल अगर लेके जानी है डीप में, दैट इज नथिंग बट व्हाट द माइनस फॉर्म में, तो वो आपको जो मिलेगी दैट इज नथिंग बट व्हाट द केल्विन। केल्विन ये सबसे बड़ी स्केल होती है। ओके, सबसे छोटे माइन्यूट लेवल पे फ़ारेनहाइट होता है। दोनों के बीच में जो जनरली अगर टेम्परेचर यूज करना है, सो वी यूज्ड सेल्सियस स्केल। तो तीनों का जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। ओके, तो वही रिलेशन जो है वो मैंने बोर्ड पे आपको लिए लिखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज नथिंग बट द टीसी। कोई भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर अगर हमने डिग्री के स्केल में लिया, डिग्री सेल्सियस के स्केल में लिया है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपॉन 100 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट का है अगर, तो फ़ारेनहाइट को अगर निकालना है तो क्या करेंगे, TF माइनस 32 अपॉन 180। उसके आगे अगर आपको उसको केल्विन में निकालना है तो केल्विन में निकालना है तो TK माइनस 273, क्योंकि आप देखोगे जब ये 273 है तभी ये क्या कितना है, 0। तो दोनों का गैप जो है आप कंसीडर करोगे तो गैप इज नथिंग बट व्हाट द 273, और यहाँ पे क्या आएगा 100। ओके, सो दीज आर नथिंग बट व्हाट योर टेम्परेचर स्केल्स, जो कि हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अभी इसके रिलेटेड जो है हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम। तो आपके जितने सारे जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू द डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन, ये जो है वो उसमें कवर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो एक्सप्रेस द T इज इक्वल्स टू 24.7 केल्विन। तो जनरली टेम्परेचर जो दिया है वो डिग्री केल्विन में दिया हुआ है, एक स्केल आपको दी हुई है।
तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, वी हैव द रिलेशन ऑफ व्हाट, TC upon 100 is equals to TF minus 32 upon 180 is equals to TC, TK minus 2 TK माइनस जो जनरली रहेगा उसका वैल्यू क्या है, TK माइनस 273.15 अपॉन 100। ओके, सो बेसिकली वी हैव दिस फॉर्मूला। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करना है, जो हमें वैल्यू दिया हुआ है वो इसका वैल्यू दिया हुआ है, जिसका वैल्यू जो है वो 24.57 है। तो कभी भी अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो पहले मैं अगर सेल्सियस में फाइंड आउट करूंगा तो ये दो पार्ट मुझे लेने होंगे। दो पार्ट लिए तो क्या हो जाएगा, 100 और 100 कट हो गया। सो वी आर गेटिंग व्हाट, द TC इज इक्वल्स टू TK माइनस 273.5, इसका वैल्यू है 24.57। सो हमने इसको यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 273। तो 24.57 से जो जनरली है माइनस 273.15 अगर होता है तो इसका जो वैल्यू बनता है वो होता है माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। अभी प्लस माइनस है, आप इजीली कर सकते हो। ओके, सो दिस टेम्परेचर इज इन द फॉर्म ऑफ द डिग्री सेल्सियस। ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट जो है वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट टू, देखो ये क्या है, फ़ारेनहाइट टू केल्विन। ओके, सो फ़ारेनहाइट टू केल्विन में क्या होगा, तो जनरली आपको ये वाला फॉर्म और इसमें पूरा डेटा है तो ये आपको लेना होगा। इसमें 0 0 कट हो जाएगा, 180 को हम लेके गए यहाँ पे। ओके, तो 180 अपॉन 100, TF को एज इट इज रखा है जिसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करने वाला चीज जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, बाकी को हम शिफ्ट करेंगे, माइनस 32 वहां पे जाएंगे तो प्लस 32 हो जाएगा। तो T 180 अपॉन 100 TK माइनस 273.15 प्लस 32, सो इज इक्वल्स टू, इसको कट करेंगे तो क्या बनेगा, 9 अपॉन 5। तो 20 इसका वैल्यू जो हमें दिया हुआ है। ओके, सो 24.57 माइनस 273 प्लस 32, मतलब ये जो वैल्यू है, ओके, ये वैल्यू आपको यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, उसको 9 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लॉगबुक का भी यूज कर सकते हो या बिना लॉगबुक के भी आप उसको कर सकते हो। प्लस 32 किया, ऐड करेंगे तो माइनस 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इसका आंसर है अबाउट द फ़ारेनहाइट। ओके, सो आपने देखा होगा कि 24.57 डिग्री केल्विन को हमने कैसे फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया है। सो दिस इज नथिंग बट द वेरी बेसिक कंसेप्ट अबाउट द टेम्परेचर स्केल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और जो अपना चैनल है इसमें अलग अलग हमने सीरीज़ दी हुई है, तो ये जो थी ये सीरीज़ है आपको अगर पसंद आ रही है, कोई अगर चैप्टर्स के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और अगर कोई कंसेप्ट अगर आपको चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो अगर इसमें बनाना है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो बाय कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।